संसद के अंदर अपने सांसदों के दम पर एक कानून को पास करा लेना, उसको जबरन थोप देना और उसके बाद जब उसको लेकर विरोध होने लगे तो गोदी मीडिया और पत्रकारों के जरिए उसके लिए माहौल बना देना। यही काम लगातार मोदी सरकार कर रहा है, यही काम मोदी और शाह का रहा है। लेकिन हर बार जब जब ये करने की कोशिश की गई तब तब उसका अंजाम वही हुआ है जो इस बार हुआ, यानी कि हिट एंड रन कानून को लेकर जितनी ज्यादा तत्परता और सख्ती दिखाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही थी, शाह बाबू संसद के अंदर कर रहे थे। 24 घंटे के भीतर सबका सब धारा का धारा रह गया। ट्रक ड्राइवरों के जो आंदोलन और प्रदर्शन है उसके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, जिस कानून को सख्ती के साथ लागू करने का ऐलान संसद के अंदर अमित शाह ने किया था, वो कानून अब लागू नहीं होने जा रहा, ये खुद शाह बाबू ने कहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। एक दिन पहले लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह विवाद बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जगह ट्रक ड्राइवर्स ने जाम कर दिया, कई जगह पेट्रोल पंप बंद हो गए। इस बात की उम्मीद शायद न मोदी को होगी, न शाह को होगी, न उनके सरकारी कारिंदों को। कोई ट्रक ड्राइवरों को धमका रहा था, कोई उनकी औकात पूछ रहा था, कोई बंदूक दिखा रहा था, ये तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने घुटने नहीं टेके, ना वो बैकफुट पर गए और आखिरकार क्या हुआ, फैसला वापस लेना पड़ा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपको ये खबर पढ़वा देता हूं। ये भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय यानी अमित शाह बाबू की तरफ से लेटर जारी किया गया। लिखा है, भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सोचिए इन्होंने कितनी चिंता हो गई एक ट्रक ड्राइवरों की, इससे पहले नहीं थी। इनके अधिकारी अलग अलग जगह ट्रक ड्राइवरों से पूछ रहे तुम्हारी औकात क्या है। जो आंदोलन कर रहे थे ट्रक ड्राइवर, उनसे उन्हें बंदूक दिखाई जा रही थी। अब जब ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया और ये समझ गए इन ट्रक ड्राइवरों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आखिरकार चिंता जताने लगी है सरकार। शाह बाबू क्या लिखा है, वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 2 दिसंबर 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। सवाल मेरा एक सीधा है, जो शायद आप भी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई चलती है, यानी संसद की जो कार्रवाई चलती है, वो कार्रवाई दरअसल फ्री में नहीं चलती, उसके लिए पैसा खर्च होता है। कहा नहीं जाता कि आज हंगामे की भेंट चढ़ गई, हंगामा ना होता तो इतना काम होता, टैक्स पेयर का पैसा डुबो दिया। यही सरकार कहती है, यही मंत्री कहते हैं बीजेपी के। मेरा सवाल ये है कि जब आपको इतनी चिंता ट्रक ड्राइवरों की खाई जा रही थी, आपको विचार विमर्श करना भी चाहिए था, और अब आप कह रहे हैं करेंगे विचार विमर्श। जब ये सारी चीजें थी तो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को वे बदलाव करने की इतनी जरूरत क्यों थी? पहले विचार विमर्श कर लेते। यानी आपने राज्यसभा में और लोकसभा में समय बेजा किया, मतलब खराब किया आपने, हमारे टैक्स पेयर के पैसे को डुबोया। ये भी बात सच हो गई ना। 2-3 चीजें, या तो आप तानाशाह के तौर पर पूरी तरह से फैसला थोपना चाहते हैं, नहीं बन पा रही तो चिंता व्यक्त करना चाहते हैं, चिंता व्यक्त करते करते कह रहे हैं आप विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद लागू करेंगे। यानी कि आपने जब आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला फेल कर दिया ट्रक ड्राइवर्स ने, तो कहने लगे चिंता सताई जा रही है, वरना आप तो लागू कर चुके थे ना। और अगर ऐसा नहीं है, मैं मान लेता हूं आप बहुत मासूम है, सच्चे दिल है, अति राष्ट्रवादी है, चिंता खाई जा रही है ट्रक ड्राइवर्स की आपकी, तो फिर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर क्यों बदलाव किया, क्यों बेजा समय बर्बाद किया, हमारे पैसे क्यों डुबोए? कोई और विषय पर आप चर्चा करते, देश की तरक्की की बात कर लेते। लेकिन नहीं, इनका इतिहास रचना है। मोदी और शाह को एक इतिहास रच के जाना, यही काम इनका रहा है। आप देखिए इनके फैसले बता देता हूं। 2000 नोटबंदी का आया, ऐतिहासिक फैसला, गोदी मीडिया बता रही थी, बीजेपी के तमाम नेता बता रहे थे, मोदी शाह सब बता रहे थे, 2000 का नोट वापस ले लिया, वो भी ऐतिहासिक फैसला है। 3 कृषि कानून लेके आए, ऐतिहासिक फैसला। मोदी एंकर मीडिया पत्रकार बता रहे थे, बीजेपी के तमाम वाचाल प्रवक्ता बता रहे थे, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार में जितने मंत्री वो बता रहे थे, उसे वापस ले लिया, उसे भी ऐतिहासिक बता दिया। हाथ जोड़कर कहा था ना मोदी जी ने, हम भावनाओं को कदर करते हैं किसानों की, अब भावनाओं की कदर हो रही ड्राइवर की। इससे पहले क्यों नहीं सोचते? सवाल ये है,
दरअसल इनको यही काम करना है, इनको यही काम बहुत रास आता है। इनको लगता है कि देखो हमने सख्त फैसला लिया जीएसटी को लेकर तब भी हम जीते, देखो हमने सख्त फैसला लिया नोटबंदी को लेकर तब भी हम जीते। इनको लगने लगा है, लेकिन ये इस बार समझ गए, ट्रक ड्राइवर्स से नहीं, किसानों वाला जो आंदोलन हुआ उसके बाद ये समझ गए कि किस तरीके से 6 से 7 महीने वो अटक हो गए थे, किसान अटक हो गए थे। अगर ट्रक ड्राइवर 1 महीना भी ट्रक छोड़कर बैठ जाएंगे, नई ट्रक चलाएंगे, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्हें अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी तो करीब है और 22 तारीख को वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने जा रही है। इसलिए खुद ही मोदी शाह समझ गए कि करना गलत है, बहुत गलत फैसला ले लिया गलत वक्त में। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।